नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऐसा स्टडी पर। दोस्तों आज से हम एक एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रोजाना आपको एक वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा और उसमें 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी का महत्व आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो पर। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन आपके सामने, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तथा सर एलिजा एम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? ऑप्शन आपके सामने, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919। तो जो दोस्तों प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का जो प्रयास है वो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्यों के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज तथा सर दिनकर राव को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया। इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार तथा यह वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919। बजट पर चर्चा करने की जो शक्ति है वो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा, भारत परिषद अधिनियम 1892। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? ऑप्शन आपके सामने, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर अधिनियम 1833। ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति है वो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा, चार्टर अधिनियम 1813। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। साथ ही भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान भी किया गया था। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मेकाले की नियुक्ति की गई थी।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर अधिनियम 1833। विधि सदस्य की नियुक्ति, विधि सदस्य की नियुक्ति है वो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा की गई थी। लॉर्ड मैकाले को एक विधि सदस्य बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहेगा, चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो ऑप्शन आपके सामने 1892 के भारत परिषद अधिनियम एक्ट के द्वारा, 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नर को। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो 1935 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों, संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेश, प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? ऑप्शन आपके सामने, कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड। तो राइट आंसर आपका रहेगा कनाडा। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में विशिष्ट शक्तियाँ अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो मूल अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या जापान। समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया, जापान, आयरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो मूल कर्तव्य है वो रूस से लिए गए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिले होंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो रिवीजन है वो इन क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से हो जाएगा और ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।